वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। श्रद्धेय महानुभावों, शिव संहिता में यह पद आया है, श्रवण करें। मनोवाक्यम तथा कर्मम तृतीयम यत्र लियते बिना स्वप्नम यथा निंद्रा ब्रह्म ज्ञानम तद उच्यते। अर्थात जिस ज्ञान में मन, वाक्य और कर्म तीनों लय हो जाते हैं और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह बिना अवलंबन के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जो मन और वाक्य चतुराई और मन के अनुसार से बुद्धि उत्पन्न होता है उससे आपका दुर्गति ही होगा, सदगति नहीं होगा। आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। छल कपट और परपंच से, मन के अनुसार से और वाक्य चतुराई के अनुसार से अगर यदि आप बहुत चालाकी पूर्ण कार्य कर करके के दो पैसा जमा कर लेते हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आप ब्रह्मज्ञानी हो गए। ब्रह्मज्ञानी उसे कहा जाता है जो निश्चल निष्कपट मन और वाक्य और कर्म तीनों लय हो जाए जिस ज्ञान में, और स्वप्न बिना निंद्रा की तरह बिना अवलंबन के जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान में किसी प्रकार का कोई दूसरे को हानि नहीं, छल कपट और परपंच और मन की मर्जी सृष्टा नहीं होता है। वाक्य नहीं, उसमें चतुराई पूर्ण वाक्य रचा जाता है। वह आत्मज्ञान आत्मा में स्वयं उत्पन्न होता है, वह ज्ञान उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। वही ब्रह्म ज्ञान से परब्रह्म की प्राप्ति जीवात्मा को होता है। उसके लिए श्री सद्गुरु की कृपा परम आवश्यक है, क्योंकि विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सही समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से संभव नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। संत महात्मा लोग कहते हैं कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, अजौ हरि बिरंची शंकर सम होई। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे से होई। इसलिए हे बंधुओं, श्री सद्गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर करके आत्मसमर्पण करें। कर्म मन तन धन सब अर्पण कर करके उनकी श्रद्धा से सेवा करने से, उनकी कृपा से, जुक्ति से, भक्ति से तभी मुक्ति होगा। और चालाकी से जब करेंगे, एक कहानी बता देते हैं उसकी क्या दुर्गति होती है। चालाकी पूर्ण बुद्धि से जो किया गया, एक सेठ जी बहुत पैसा वाला, करोड़पति अरबपति कहिए, वो निपुत्र था, बेटा नहीं था, बेटा बेटी कुछ नहीं। तो वह धन तो कमा लिया बड़ी छल कपट परपंच बुद्धि से, लेकिन अब पुत्र प्राप्त करने के लिए भी उसने अपने मन और बुद्धि का प्रयोग किया। सुन लीजिए कहानी ध्यान से। उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करके। मैंने समझ लीजिए कि सभी पूंजी उसने महायज्ञ कराने में ही खर्च कर दिए। तो बहुत बड़े ऋषि मुनि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानी सभी पहुँचे थे। पंडित जी, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि भी आमंत्रित किए गए। भंडारा चलाया गया लगातार 3 महीना।
तो ऋषि मुनि बहुत से आए, बड़ी उनकी सेवा भाव से और उदारता से प्रसन्न होकर के। अंगिरा ऋषि भी आए, नारद जी भी आए थे। प्रसन्न होकर के उनकी उदारता और त्याग शक्ति को देख करके प्रसन्न हो गए और कहा, सेठ जी, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं आपकी उदारता और त्याग शक्ति से। अतः जो वरदान मांगना है मांग सकते हो। तो सेठ जी ने बड़ी चालाकी से, मन के चतुराई से और वाक्य का बढ़िया से सजा करके बोलता है, भगवान, अगर यदि आप प्रसन्न हैं, कहाँ प्रसन्न हैं, का मुझे पुत्र देने की कृपा करें। और वह पुत्र मल और मूत्र जो त्याग करे वह सोना चांदी बन जाए, ऐसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। अब तो अंगिरा ऋषि नारद जी भाई वचनबद्ध हो गए थे। काय वस्तु ऐसा ही होगा, ठीक है, हो जाएगा, हम तुमको आशीर्वाद दिए। सेठ जी बड़ा खुश हो गए। भाई साल भर के बाद जो है पुत्र हुआ, उनकी पत्नी गर्भवती हुई, पुत्र हुआ, जन्म हुआ। और जो भी वह पुत्र मलमूत्र त्याग करता था तो वो सोना चांदी तुरंत हो जाता था। बड़ा खुश हुए सेठ जी और सेठाइन कि किस प्रकार सभी धन खर्च कर दिए और अब हम फिर धनवान भी हो जाएंगे और पुत्रवान भी हो जाएंगे। एक तीर से दो शिकार कर लिए। अब पुत्र भी हो गया, हम किस प्रकार से जो है ऋषि मुनि महर्षि भगवानों को भी हम धोखा दे दिए चालाकी से। धन भी आ गया, धनवान भी और पुत्रवान भी। वाह, ये सोच सोच करके बड़ा दोनों जीव बहुत खुश होते थे। तो सेठान भी कहते थे, हाँ, आप सचमुच में बुद्धि आपका बड़ी तेज है, कुशाग्र बुद्धि का है, बुद्धिमान मनुष्य है। तो तब अब सोना चांदी जो मलमूत्र करते थे, सोना चांदी जो बनता जाता था, तो वह पुनः जो है धन में वृद्धि होते गया। और जो है जब 12-14 बरस का वह बच्चा हुआ तो तब तक तो वह बहुत उतने जितना रुपया जितना धन खर्च किए थे जग में उससे भी 10 गुना अधिक भी हो गया, सोना चांदी जो होते गया। लेकिन एक बात है कि इस बात का प्रचार धीरे धीरे नौड़ी दाय सेवक सेविका सब जानते थे इससे कि जो यह राजकुमार ने जो मलमूत्र त्याग करता है सोना चांदी हो जाता है। यह प्रचार प्रसार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। अपने गांव में सेवक सेविका बोले अपने पड़ोसी से, तो उसने जो है पूरे धीरे धीरे बात फैलते फैलते पूरे राज्य में फैल गया। अब राज्य का जो है चोरू चक्का का भी कान खड़ा हो गया। उसने भी अपना दिमाग लगा षड्यंत्र करने लगा कि सेठ जी का बेटा को किस प्रकार अपहरण किया जाए, जो कि इसका मलमूत्र जो होगा तो सोना चांदी होते चला जाएगा, यथाशीघ्र धनवान हो जाएंगे। अब चोरू चक्का ने षड्यंत्र दिमाग लगाते लगाते जो है एक दिन 30-40 तो मिल करके चोर ने उस लड़कवा को जो है राजकुमार को अपहरण कर लिया और लेकर के चला गया जंगल में पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ अब सेठ जी तो यहाँ बड़ी चिंताग्रस्त व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। अपना सेना सिपाही थाना पुलिस सब कर दिए, भाई खोजो। खोजने में बेचैन व्याकुल हो गए। अब
और उधर जो है बदमाश 40 जो बदमाश थे, उसने जो भी लड़कवा राजकुमार सेठ जी का बेटा जो मलमूत्र त्यागता था सोना चांदी हो जाता था, बड़ा खुश। लेकिन 2-4-5 दिन के बाद जो है उस डकैत के पार्टी बदमाश के पार्टी में कलह उत्पन्न हो गया कि भाई 2-3 जो सरदार था उसने कहा कि हम जो है 12 ना लेंगे, किसी ने कहा हम 8 ना लेंगे, किसी ने कहा 4 ना लेंगे, हम काहे लेंगे, बराबर सबको लेंगे। किसी का हम हेड हैं, हम अधिक बुद्धिमान हैं, हम बलवान हैं। इस प्रकार से वहाँ 5-6 पार्टी हो गया चोर बदमाश के जेरा में। और जो बलवान था उसने कहा कि इस प्रकार से अगर यदि तुम लोग करोगे तो मारिए देंगे। इस तरह से भीतर भीतर क्रोध हो गया दूसरे पार्टी को, तीसरे पार्टी को। वह ईर्षा के कारण से एक दिन क्या किया कि लड़कवा का गले ही काट दिया, सेठ जी का बेटा का गला ही काट दिया। वो तो मृत्यु को प्राप्त कर लिए, मर गया लड़का और गला काट करके भाग गया। बदमाश सब तो वहाँ भाग गया, क्या सेठ जी को बेटा का तो जो है वह मर गया। अब जो है बदमाश में उसने गला जब लड़का काट दिया, उसने भी उसको गोली मार दिया, किसी ने भाला उसको भी मार दिया उसके पार्टी ने। एवं प्रकार से 7-8 तो जो है बदमाश भी मारा गया। तब जो बचा वो बदमाश भाग गया। इस प्रकार से सेना जो है और सिपाही खोजते खोजते जब आया पहाड़ पर, जंगल में देखा तो लड़का का लाश उठा कर गया, देखा कि भाई तो मर गया है, गला काट दिया है, मर गया। सेठ और सेठान अत्यंत दुखी हो गए और जार बेजार होकर के बिलख बिलख करके रोने लगे, हाय कोई चतुराई हमारा काम में नहीं आया। बेटा भी चला गया और धन भी लूटपाट हो गया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, ढेर बुद्धि बगुलवा किन्ना क्षण में प्राण ककुरवा लिन्हा। ढेर बुद्धि और विनाश है, इनके ओर लेकर चला जाएगा। कुबुद्धि से जो मन के मुताबिक जो कुबुद्धि से इंद्रिय विषयों की आपूर्ति करने के लिए जो षड्यंत्र करेंगे, वही षड्यंत्र रूपी जाल में वह स्वयं, जिस प्रकार मकरा अपने जाल में स्वयं फंस कर करके अपने प्राण त्यागता है, उसी प्रकार अपने ये इंद्रियों के विषयों में मनुष्य फंस कर करके जीव आत्मा की दुर्गति कराता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख भोगता है भाई। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सद्गुरु के शरण में जाकर के ही आप सद्बुद्धि और सद्कार्य से ही आप सद्गति प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है भाई, अतः इनको जो है जीवात्मा की परमात्मा की प्राप्ति कराने सर्वोपरि कार्य है और पुरुषार्थ भी है। यही करना ही अक्लमंदी है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ बुद्धि मानी है। और छल कपट परपन से धन सुंदर स्त्री पुत्र पुत्री मकान दुकान छकान, ये तो निश्चित जान लीजिए कि मृत्यु तो निश्चित है। इससे आप जीवात्मा के यह तन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त की गई है, यह तन में जितनी आयु दी गई है, इससे आप जीवात्मा से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। पिंड का त्याग करके ब्रह्मांड की तरफ जो है आप गमन करने का ही बुद्धि लगावें। इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए लेकिन यहाँ इंद्रियों के विषयों में पढ़ कर करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। इसलिए संतों ने कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधन में यान, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मौन। नाती के कही नाती होवे, फिर कहो कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान। चौलड़ पंचलड़ सतलड़ रसरी बांध लिया, अब बहु विधि तौन। कैसे छूटन होय तुम्हारा, गहरे खूंटे गड़े निदान। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान।
जगत लाज और कुल की मर जाता, यह बंधन सब ऊपर ठान ली। कपुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो जो तो जग की हान। क्या किया कहूँ विपत मैं तुम्हारी, भटको जोनी भूत मसान। तुम तो जगत सत कर पकड़ा, क्यों कर पाऊँ नाम निशान। बेड़ी तो रहत कड़ी बांधी, काल कोठरी कैश समान। काल दुष्ट तुम्हें बहु विधि बांधा, तुम खुश हो के रहो गलतान। ऐसे मूर्ख दुख सुख जाना, क्या कहूँ अजब सुजान। शर्म करो कुछ लाजा जानो, नहीं तो जमपुर का भोगो हान। राधा स्वामी शरण गहो, अब तो कछु पाओ उनसे दान। पहले बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। हे भाई, यह बंधन बहुत कड़ा है। यह माया का चक्कर में फंस करके जीव आत्मा की दुर्गति होती है। इससे बचने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। इसलिए संतों ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई जम फांसी, अयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, तुरत को राह दर्शावे। जीव हित या पहियावे, तुरत को आई तारा है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत किन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है। श्री सद्गुरु। संतों ने कहा, नित्य प्रति तंग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम दुआरे का। ज्योति जगे जवे अति सुख पावै, शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहन त्रिवंद दे के, सुनो सुनो वही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही नित्य प्रति तत्संग कर ले प्यारा, तेरा कर सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अति पावन। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए संतों ने कहा, स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज ने कहा, जो कि हमारे परम आराध्य। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। प्रभु श्री गुरु याधिक जगत विख्यात यहे, बिनु गुरु
प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे, उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख ना टरे। भव दुख गुरुदेव टारी सकल जय जयति करे। तन मन धन को अर्पि गुरु पद सेव करो। मैं ही आज्ञा पाली दुष्तर भव सुख से तरो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में संव्याप्त है, लेकिन बिना गुरु का कृपा से आप ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग, सहज समाधि अवस्था असंभव है। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाकर के ही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म बयासी हो जला, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप बरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर करी सारा सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल चीजी। भव खंडन या रति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।